गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.4। तो प्रश्नावली 4.4 शुरू करने से पहले हमें कुछ जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानना है। जैसे हमें पता है कि द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं और द्विघात समीकरण में विविक्तकर होता है b² - 4ac। तो मूलों की प्रकृति विविक्तकर पे डिपेंड करती है। यदि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि हमारा द्विघात समीकरण सॉल्व होगा और उसके 2 अलग अलग मूल होंगे। यदि b² - 4ac 0 के बराबर है तो जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके मूल बराबर होते हैं, यानी कि आंसर जो भी आएगा बराबर आएगा, दोनों बराबर आंसर आएंगे। और यदि b² - 4ac लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, जिसे हमने पहले भी किया है। जब b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। तो इसी को बोलते हैं मूलों की प्रकृति। 3 प्रकृतियाँ हैं। यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो 2 वास्तविक मूल होंगे भिन्न भिन्न। यदि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 तो 2 बराबर मूल होंगे। और यदि b² - 4ac लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.4 पे। प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने इसमें दूसरा पार्ट लिया है। दूसरा पार्ट देखिए, हमारे पास है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो जो ये समीकरण है हम इसकी तुलना करते हैं क्योंकि ये ax² + bx + c = 0 के प्रकार का समीकरण है। और जहाँ a = क्या है 3, b = 4 वर्गमूल 3 और c = 4। अब हम इसमें निकालेंगे विविक्तकर। विविक्तकर b² - 4ac होता है, तो b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर -4 × a × c, तो ये हो जाए 4 का वर्ग होता है 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3, तो 16 × 3 = 48। ये ऋण का वर्ग धन होता है, तो ये धन 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 48। तो धन 48 और ऋण 48 यानी कि 0। तो इसका मतलब है कि जब विविक्तकर 0 है तो दिए गए जो समीकरण है उसके वास्तविक और समान मूल हैं। तो अब हम मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र x = -b ± √b² - 4ac/2a यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x = -b यानी कि माइनस, और b का मान पहले से ही माइनस में, तो माइनस × -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac 0 आ गया है, हम सीधे मान रख लेते हैं √0/2 × 3। तो ये हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4√3/2 × 3 2 दूना 4, तो 2 वर्गमूल 3/3। पहले हम इसे और भी ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करी थी, पर ये थोड़ा आपके समझ के हिसाब से लॉन्ग हो जाना था, इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। 2 वर्गमूल 3/3, तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 वर्गमूल 3/3। तो 2 मूल होंगे वो बराबर होंगे, तो दिए हुए समीकरण के जो मूल हैं वो 2 वर्गमूल 3/3 और 2 वर्गमूल 3/3। ये ऐसा होगा इसका पहला जो प्रश्न है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। यानी कि अगर द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं तो इसका मतलब है कि विविक्तकर b² - 4ac क्या होना चाहिए 0। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। दूसरे का पहला पार्ट मैंने लिया है 2x² + kx + 3 = 0। अब मैं इसकी तुलना करूँगी ax² + bx + c = 0 से। तो a = है 2, b = है k एंड c = है 3। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो विविक्तकर क्या होगा 0 के बराबर होगा। b² - 4ac = 0। तो हम मान रखते हैं k का वर्ग -4 × a × c = 0। तो k² - 2 4 दूना 8 या 24, तो k² - 24 = 0। तो k बराबर 24 और k बराबर वर्गमूल 24। अब वर्गमूल 24 का तो डायरेक्ट हम वर्गमूल निकालते नहीं हैं, इसलिए हम इसके अगर इसके फ्रैक्शन करेंगे तो 4 छक
24 होता है। या हम इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 या 24। तो हमें पूरा पूरा तो मिल नहीं रहा, इसलिए मैं 4 गुणा कर 6 लिखा। 4 का वर्गमूल 2 और वर्गमूल 6। तो के जो मान होंगे वो होंगे ±2√6। ऐसे करके हमने इसे निकालना है। तो इसमें आपका लिए होमवर्क है, पहले प्रश्न के पहला पार्ट और तीसरा पार्ट और दूसरा का दूसरा पार्ट। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल से प्रश्न हैं, पर अगर आप 1-2 बार इनको आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे प्रश्न करने। और लर्न करना बहुत ज़रूरी है मूलों की प्रकृति। ओके, इसके आगे का पार्ट हम कल कर लेंगे।